हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, आदाब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जोड़। कौन से जोड़? दो हरफी जोड़, यानी दो अक्षरों वाले जोड़। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उर्दू से मुतालिक बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे अपलोड कर चुका हूँ। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और जो भी वीडियोस आपको लगता है कि हमें देखने चाहिए या फिर हमारे काम की हैं, वो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पास कर लें और इसको खुद पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आपको ये पता चल पाए कि मुझे कितना पढ़ना आता है और कितना नहीं। तो वीडियो को पास कर लें, उसके बाद ही वीडियो को आगे देखें और पहले खुद पढ़ने की कोशिश करें। तो चलिए मैं आपको पढ़ाना भी शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये हैं दो हरफी जोड़। दो हरफी जोड़ यानी दो अक्षरों वाले जोड़। जैसे मानो ये मैंने लिखा हुआ है जा। क्या लिखा है? ये जा, इस तरीके से लिखा है। तो इसमें दो अक्षर हैं, एक तो है ज और दूसरा है आ। तो जब इस तरीके से लिखा जाता है तो आपको पता ही नहीं चलता कि ये एक अक्षर है या दो हैं। तो यहाँ पर जो एक अक्षर है उसको डार्क किया है और एक को नहीं किया है, ताकि आपको पता चल पाए कि जो दो अलग अलग अक्षर यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं, जो दो अलग अलग अल्फ़ाबेट यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं, वो कौन से हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसको पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, जिसको डार्क किया हुआ ये है ज और आगे लिखा है आ, तो ये क्या बनेगा? ज आ जा। आगे देखिए, ये ग है और इसके आगे जिसको डार्क नहीं किया है इसको हम पढ़ते हैं आ, तो ये क्या बनेगा? ग आ गा। लेकिन जोड़ में किस तरीके से कर रहा हूँ? जोड़ हम कर रहे हैं आवाज़ों से। किससे कर रहे हैं? आवाज़ों से। जैसे मानो इसको हम बोलते हैं गाफ। क्या बोलते हैं? गाफ। तो ये आवाज़ किसकी देता है? ग की। तो यहाँ पर इसको मैं क्या बोलूँगा? ग। ठीक है। इसी तरीके से मानो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लाम। ठीक है, क्या लिखा? लाम। तो ये किसकी आवाज़ देता है? ल की। तो इसलिए लाम को मैं क्या बोलूँगा? ल। और इसके आगे यहाँ पे क्या लिखा है? आ। ठीक है, तो आ जो है ये किसकी आवाज़ है? अलिफ की। जैसे इसको हम अलिफ बोलते हैं तो ये आवाज़ किसकी देता है? आ की। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं क्या बोलूँगा? आ। यानी कि मैं आपको बता दूँ बिल्कुल शॉर्ट में कि मैं जो यहाँ पर आपको जोड़ करवा रहा हूँ ये इसको इसकी आवाज़ों से करवा रहा हूँ। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी जैसे ये है ल आ ला, देखो अ और वाव, ये ओ की आवाज़ देता है और व की आवाज़ भी देता है, लेकिन यहाँ पर ये ओ की आवाज़ दे रहा है, तो ये क्या बनेगा? ओ। ब ओ, तो ये बनेगा बो। त ओ, तो ये बनेगा तो। झ ओ, जो। ख ओ, खो। आगे देखिए, क ओ, तो क्या बनेगा? को। ग ओ, गो। र ओ, रो। ल ओ, लो। ह ई ही। अ ब अब। स ब सब। क ब कब। त ब तब। र ब रब। तो ये थे इसके जोड़। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये है ब। ठीक है, इसके साथ में अगर आ जोड़ता हूँ तो ये क्या बनेगा? ब आ बा। तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ और इसको आगे ले जाऊँ तो ये कैसे जुड़ेगा? यहाँ पे देखिए, मैं इसको एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे पहले आएगा अ, उसके बाद ब, तो ये कैसे जुड़ेगा? अ और ब। अब इस तरीके से ये लिखा जाएगा, आपस में जुड़ेगा नहीं। अब देखिए, यहाँ पे इसको हम पढ़ रहे हैं अ और यहाँ पे इसको हम पढ़ रहे हैं आ। यहाँ पे इसको हम पढ़ रहे हैं अ और यहाँ पे इसको हम पढ़ रहे हैं आ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब ये जो अलिफ है किसी अक्षर के शुरू में आता है तो उसको हम अ पढ़ते हैं, ये अ की आवाज़ देता है। और जब ये किसी अक्षर के आखिर में आता है तो इसको हम आ पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे है, किसी अक्षर के बाद में आ रहा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? आ। तो ये क्या बनेगा? ब आ
बा, ठीक है। और ये बनेगा अ ब अब। मैं फिर से लिख देता हूँ, जैसे देखिए ये है ब जमा आ, तो ये क्या बनेगा बा, और अ जमा ब, तो ये क्या बना अब, ठीक है। जब आ किसी अक्षर के बाद में आ रहा है तो इसको हम आ ही पढ़ेंगे, ये आ की आवाज़ देगा। लेकिन जब ये किसी अक्षर के पहले आ रहा है तो ये अ की आवाज़ देगा। और इसके साथ में एक और होता है, वो भी आप देख लीजिए। जैसे ये है, ये अलिफ है, जब इसके ऊपर मद की मात्रा होती है इस तरीके से तो ये आ की आवाज़ देता है, ठीक है। किसकी आवाज़ देता है, आ की आवाज़ देता है, कौन सा, बड़ा आ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ड आ, तो ये क्या बनेगा डा, ड ई डी, ड ए डे। इसके बाद देखिए र आ रा, ये र और आ रा, र ई री, र ए रे। उसके बाद है यहाँ पे देखिए र आ रा, र ई री, र ए रे। उसके बाद है यहाँ पे देखिए ड़ आ ड़ा, ड़ ई ड़ी, ड़ ए ड़े। ये है व आ वा, व ई वी, व ए वे। देखिए वीडियो को पहले पास कर लें और इसको खुद पढ़ने की कोशिश करें, तो उसके बाद ही वीडियो को प्ले करें और जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको देखें। यहाँ पे देखिए प आ पा, प ई पी। उसके बाद ये वाला जो है ये प है और इसके नुक्ते जो हैं नीचे लगाए जाते हैं, ये बनेगा प ए पे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है त आ ता, त ई ती। उसके बाद ये त है इतना सा और ये ए, तो क्या बनेगा त ए ते। ये लिखा हुआ है ट और ये ई, क्या बनेगा टी। ये ट और ये ए, क्या बनेगा टे, ट ए टे। देखिए यहाँ पर एक अक्षर को डार्क किया है और एक को नहीं किया है। ये इसलिए नहीं किया है ताकि आप दोनों अक्षरों को अच्छे से पहचान पाएँ, इनकी जो आदि शक्लें हैं इनको अच्छे से पहचान सकें। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है ह और ये आ, तो ये क्या बनेगा हा, ह ई ही, ह और ए हे। अब देखिए ये जो ह की नीचे जो छोटी सी निशानी होती है इस तरीके की, इस तरह का जो साइन होता है ये ह का है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगाया जाता है, इसको नीचे लगाया जाता है, तो इसलिए क्या बनेगा ह ए हे। आगे देखिए इसको हम पढ़ते हैं ई, लेकिन जब ये शुरू में आती है इसकी आदि शक्ल इस तरीके से होती है, लेकिन जब ये किसी भी लफ्ज़ के शुरू में आती है तो ये किसकी आवाज़ देती है, य की, ठीक है। और जब किसी लफ्ज़ के आखिर में आती है तो ये किसकी आवाज़ देती है, ई की, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसकी आवाज़ दे रही है, य की, तो क्या बनेगा ये य और आ, तो क्या बनेगा या, य ई ये, और ये य ए ये। अब यहाँ पर देखिए स आ सा, स ई सी, और ये स ए से। अब नीचे वाली लाइन में देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है भ आ भा, तो ये आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। भ को इस तरीके से लिखा जाता है, अगर आप पहली वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको बताया हुआ है कि इसको कैसे लिखा जाता है। तो इसके नीचे जब हम एक बिंदी लगाते हैं तो इसको भ पढ़ते हैं, ठीक है। और भ के आगे एक और लेटर जोड़ा हुआ है, एक और अक्षर जोड़ा है, जैसे यहाँ पर है भ और आ भा, भ ई भी, ये आ गया भ ए भे। जो भ का नुक्ता है वो नीचे लगाया हुआ है, ये जो नीचे नुक्ता आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में इसका है, ठीक है। तो ये बनेगा भ ए भे। उसके बाद देखिए ये लिखा हुआ है थ
थ आ था, ये थ ई थी, थ ए थे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।